तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं महालक्ष्मी, जो कृष्ण पक्ष श्राद्धों के दिनों में पड़ती है अष्टमी। उस दिन हमारे घर में हम लोग सभी लेडीज़ व्रत रखती हैं बच्चों के लिए, जिसको महालक्ष्मी का व्रत कहा जाता है। और इस व्रत में हम शाम के 4 बजे कथा सुनते हैं या एक दूसरे को सुनाते हैं। और ये मिट्टी का घोड़ा बनाकर इस पर ये जो हमने हाथ में सूत्र बांध रखे हैं, इन सूत्रों को खोला जाता है और यहाँ पर चढ़ाया जाता है। और चने और घास से महालक्ष्मी जी की कथा को पढ़ते हैं और एक दूसरे को सुनाते हैं। तो चलो आज से हम शुरू करते हैं महालक्ष्मी जी की कथा। एक बार महालक्ष्मी जी का त्यौहार आया। हस्तिनापुर में गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजा का निमंत्रण दिया, परंतु कुंती से नहीं कहा। गांधारी के मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल के बीचों बीच स्थापित किया। सभी स्त्रियों ने पूजा के थाल लेकर गांधारी के महल में जाने लगी। इस पर कुंती बड़ी उदास हो गई और जब पांडवों ने कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मैं उसकी पूजा किसकी पूजा करूं। अर्जुन ने कहा माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लाता हूँ। अर्जुन इंद्र के यहाँ गया। अपनी माता के पूजन हेतु वह ऐरावत को ले आया। माता ने सप्रेम पूजन किया। सभी ने सुना कि कुंती के यहाँ एक स्वयं इंद्र का ऐरावत हाथी आया है, तो सभी कुंती के महलों की ओर दौड़ पड़ी और सभी ने पूजन किया। इस व्रत पर 16 बोल की कहानी 16 बार कही जाती है, इसीलिए ये 16 बोल जो कुंती जी कहानी कहती हैं, इसीलिए इन धागों में 16 गांठें वाले धागे हम पहनते हैं, सूत्रों को पहना जाता है। माता ने सप्रेम पूजन किया। सभी ने सुना कि कुंती के यहाँ स्वयं इंद्र का ऐरावत हाथी आया है, तो तब सभी कुंती के महलों की ओर दौड़ पड़ी और सभी ने पूजन किया। इस व्रत पर 16 बोल की कहानी 16 बार कही जाती है और चावल या गेहूँ छोड़े जाते हैं। अश्विन कृष्ण अष्टमी को 16 पकवान पकाए जाते हैं। 16 बोल की कथा कही जाती है। हम एक और कहानी पढ़ते हैं, कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है कि एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। एक ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण ने अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री श्री देवी लक्ष्मी जी होती हैं। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे वहीं मंदिर के सामने बैठ गया और लक्ष्मी जी ने उपले थापने के लिए आई, तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा और अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहने के अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस दिन उपरोक्त विधि से पूरी श्रद्धा से किया जाता है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल गणेश जी भगवान की जय।
वो ऐरावत हाथी की जय। बोल शेरावाली माता की जय। आओ अब हमारी कथा पूरी हो गई है। अब हम आरती करेंगे लक्ष्मी जी। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लक्ष्मी मैया की जय। अब हमारा व्रत और हमारी व्रत अभी पूरा नहीं हुआ। व्रत हम तारा देख के अर्घ देंगे और तब हम अर्घ देने के बाद खाना खाएंगे और जब हमारा व्रत खुलेगा। अभी हमने कथा करी है और जब हम तारे का इंतजार करेंगे, जब पहला तारा निकलेगा हम उनको अर्घ देंगे। नहीं, बहुत शाद लगाते। आमी भोग लगामी ना शर्मामी, भूखा प्याज दा मालिक है संसार दा। आप भी आमी संग राधा जी नू लावी, आप भी आमी संग राधा जी नू लावी। रुच रुच भोग लगावी ना शर्मावी, भूखा प्याज दा मालिक है संसार दा। श्याम मेरा है प्यार दा।